पर जिस तरीके से एग्जिट पोल के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन एक्चुअल नतीजों की बात करें तो उससे जो बम्पर बहुमत के साथ जो है भाजपा सामने आ रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक साफ सुथरी सरकार जो पूर्व में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में चली, बाद में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको एक बार फिर से मौका देने का काम किया। ये जीत है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता का विश्वास सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया। इसके लिए मैं जहां भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और नीचे तक की टीम को बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और हरियाणा की जनता का भी मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा, कार्यकर्ताओं के साथ साथ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर और ख़ास करके जो गरीब का उत्थान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में करने का काम किया। किसान के लिए जो नीतियां नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, हरियाणा में हमारी सरकार लेकर के आई, चाहे हम उसकी बात करें या फिर हम बिना पर्ची बिना खर्ची जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, इसकी बात करें, ये सारे ऐसे फैक्टर थे जिनकी अहम भूमिका हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में रही है और ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। हम लोग पहले कहते थे कि जैसे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव हुआ, नेहरू जी के बाद पहला कोई व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिसने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया देश की जनता के आशीर्वाद से। और कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। कोई ऐसी सरकार तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में सत्ता में आएगी और एक ये रिकॉर्ड भी भारतीय जनता पार्टी के नाम कायम होने जा रहा है। क्या एक बार फिर से नायब सैनी ही? देखिए, हमारे शीर्ष नेतृत्वों ने इस बात को डिक्लेयर किया। खुद हमारे देश के गृह मंत्री, पार्टी के बड़े नेता अमित शाह जी हरियाणा प्रदेश में आए थे। पंचकुला में सब कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की घोषणा करके गए थे कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है, बाकी फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही इस फैसले के ऊपर मोहर लगा रखी। तो क्या लगता है, जैसे हम बुझाए जा रहे हैं, कार्यकर्ता खुशी बना रहे हैं, तो कहीं एग्जिट पोल को लेकर कहीं मायूस थे जी, और हुड्डा के गढ़ के अंदर सेंध हमारी और सेंध भी ऐसी मारी कि सोनीपत के 4 के 4 घंटे आपके खाते में जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल की बातें अपने स्थान पर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी रणनीति थी, निश्चित रूप से वो रणनीति केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व ने जरूर तय की, लेकिन उसको नीचे धरातल पर उतारने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। इसलिए चाहे हम हुड्डा के गढ़ की बात करें, सोनीपत की बात करें, जींद के ठेठ बांगर की बात करें, एक नया रिकॉर्ड हरियाणा प्रदेश में बना है। भारतीय जनता पार्टी ने पुराने क्षेत्र को अपने साथ रखने के साथ साथ एक दूसरी बात और एक उपलब्धि हासिल की है कि नए क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है और
नरेंद्र मोदी जी जो देश को तेजी से आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ये उसकी जीत है, लोगों के विश्वास की।